देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आंकड़ा 6000 के 5 पहुंच चुका है और मौत 37 हो चुकी हैं। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान इसमें कुछ और तेजी आई है, यानी कि संक्रमण तेजी से फैला है। अनलॉक 1 के दौरान ही 1500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अनलॉक 1 के पहले बिहार में जहां 21 मौतें हुई थी, वहीं अब आंकड़ा 37 पहुंच गया है। यानी अनलॉक 1 के पिछले 10 से 12 दिनों में ही 16 मौतें यहां पर हुई हैं। और इस वक्त हम बांसघाट में मौजूद हैं। यहां पर अब तक 6 कोरोना संक्रमित शवों को जलाया जा चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, प्रशासन के लोग जो आते हैं वो थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं, डॉक्टर्स उनके साथ ज़रूर पूरे एहतियात और पीपीई किट के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ के यानी कि बांसघाट के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें शवों को जलाने की जिम्मेदारी जिनकी होती है, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। पीपीई किट या इस तरह के कोई संसाधन यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। जबकि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि वो जाते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई संसाधन पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क वगैरह सरकार की तरफ से कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा चुका है गया है। और यहाँ यानी कि बांसघाट पर 6 लाशें यहाँ पर यानी कि शव जलाया जा चुका है। हालांकि अगर 22 मार्च को देखें तो 22 मार्च को बिहार में पहली मौत हुई थी कोरोना से। और अजीब बात यह है कि कतर से लौटे हुए मुंगेर के जिस युवक को पॉजिटिव पाया गया था, उसकी रिपोर्ट आने से पहले उसकी मौत हो गई थी और मौत के बाद रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार नहीं किया गया और परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया और उसे दफना भी दिया गया। यानी कि खुद का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार उसे दफना दिया गया। दूसरी तरफ वैशाली में अगर देखें तो वैशाली में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है कि युवक की, और कोन्हारा घाट पर यानी कि जहां गजग्राह की जो पौराणिक घटना है जहां पर हुई थी, उस पवित्र जगह पर उसको जलाया गया। लेकिन अगले दिन जब स्थानीय लोगों ने देखा कि शव अधजला है, लोगों ने जब हंगामा किया, उसके बाद से प्रशासन की तंद्रा भंग हुई। फिर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और उस शव को अच्छे तरीके से फिर से जलाया गया। यानी कि ये 2 अगर आंकड़े अगर देखें, 2 अगर जो वानगी के रूप में अगर 2 घटनाओं को देखें, तो सबसे पहली जो मौत हुई थी बिहार में मुंगेर के युवक की, उस मामले में भी प्रशासन की लापरवाही, एम्स प्रशासन ने रिपोर्ट आने के पहले शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने बगैर किसी एहतियात के उसके शव को दफना दिया। और वो पहली जो घटना है यानी कि पहला पॉजिटिव जो बिहार में 22 मार्च को आया था, उससे अब तक 150 संक्रमण का चेन बन चुका है। और दूसरी घटना वैशाली की, जाहिर सी बात है कि यहाँ भी सरकार को ध्यान देना होगा। ना सिर्फ अस्पतालों में जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, लोग अच्छे भी हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर कोरोना की जंग जीत कर अपने घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन जिस तेज़ी से अब कोरोना संक्रमण फैल रहा है और जिस तरीके से मौतें पूरे देश में हो रही हैं, ऐसे में जहां शव को जलाना या दफनाना है, वहां भी एहतियात बर नहीं बल्कि पुख्ता इंतज़ाम करने होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।